ग्रुप इंश्योरेंस केस के हवाले से इस वक्त सबसे अहम सूरत हाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के मौके पर अदा किए जाने का मुतालबा बदस्तूर मौजूद है। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि पूरी सर्विस के दौरान उनकी तनख्वाहों से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बाकायदगी से काटी जाती रही है, इसलिए रिटायरमेंट के वक्त उनकी जमा शुदा रकम मुनाफा समेत वापस की जानी चाहिए, बजाय इसके कि अदायगी के लिए मुलाजिम की वफात का इंतजार किया जाए। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक दौरान सर्विस किसी सरकारी मुलाजिम की वफात की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाती है, जबकि मुलाजमीन का देरीना मुतालबा यह है कि रिटायरमेंट के वक्त भी उन्हें ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए। इसी मुतालबे के सिलसिले में अदालतों से भी रुजू किया गया है। इस वक्त ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेर बहस रहे हैं, ताहम दोनों जगह की मौजूदा सूरत हाल एक जैसी नहीं है। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और ग्रुप इंश्योरेंस से मुताल्लिक ऐसी ही मालूमात बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली अहम पेशरफ्त आप तक पहुंचती रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से ज़ेर समाअत केस को निपटा दिया गया है। अदालत की जानिब से मामले को इस बात से जोड़ा गया है कि कौमी असम्बली में ग्रुप इंश्योरेंस का बिल ज़ेर कार्रवाई है। अब इस बिल के हवाले से क्या फैसला सामने आता है और ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर पाता है या नहीं, इसके बाद ही अदालत की जानिब से इस मामले को मजीद देखने की सूरत हाल पैदा होगी। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद केस का मामला फिलहाल इस बुनियाद पर निपटा दिया गया है कि कौमी असम्बली में ग्रुप इंश्योरेंस से मुताल्लिक बिल ज़ेर कार्रवाई है। इस बिल का हतमी फैसला क्या होता है, इसी के बाद आगे की सूरत हाल वाज़ेह होगी। ये बिल कौमी असम्बली में तकरीबन 2 से 3 साल से ज़ेर कार्रवाई बताया जा रहा है। इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर जमा करवाया था, लेकिन काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक इस बिल के हवाले से हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए ये बात अहम है कि वहाँ मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस केस को कौमी असम्बली में ज़ेर कार्रवाई बिल के फैसले से मशरूत कर दिया गया है। जब तक इस बिल के बारे में हतमी सूरत हाल सामने नहीं आती, इस केस के हवाले से भी आगे का रास्ता वाज़ेह नहीं होगा। अब बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जहां सरकारी मुलाजमीन की जानिब से दायर की गई रिट पटिशन्स काफ़ी अरसे से मौजूद थीं। बिलाखिर साल 2025 में इन मुकदमात की समाअत शुरू हुई और काफ़ी अरसे बाद सिर्फ 2 समाअतें हो सकें। इसके बाद आखिरी समाअत फरवरी 2026 में हुई। फरवरी 2026 की समाअत के बाद एक अहम सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि बेंच के सरबराह रिटायर हो गए। इस वजह से बेंच नामुकम्मल हो गया और मौजूदा बेंच खत्म हो गया। इसके बाद से अब तक नए बेंच की तश्कील नहीं हो सकी। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में गर्मियों की तातीलात भी जारी हैं। तातीलात के बाद लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नीलम आलिया की मेज पर ग्रुप इंश्योरेंस केस मौजूद है और इसी के बाद नए बेंच की तश्कील की सूरत में इस केस की दोबारा समाअत मुमकिन हो सकेगी। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त असल सूरत हाल यही है कि केस मौजूद है, लेकिन बेंच की दोबारा तश्कील अभी बाकी है। गर्मियों की तातीलात के बाद बेंच की तश्कील और फिर केस की समाअत का मामला आगे बढ़ेगा। जो सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन इस केस के फैसले से रकम मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए भी सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में समझना जरूरी है। फौरी तौर पर यह कहना मुमकिन नहीं कि अदालत के फैसले के फौरन बाद अदायगी शुरू हो जाएगी। अगर लाहौर हाई कोर्ट मुलाजमीन के हक में फैसला देती है तो इसके बाद हुकूमत या इंश्योरेंस कंपनियां इस फैसले के खिलाफ अपील में जा सकती हैं। ऐसी सूरत में मामला मजीद आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर फैसला मुलाजमीन के खिलाफ और हुकूमत के हक में आता है तो मुलाजमीन में से कुछ अफराद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए रिवीजन पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के केस का मामला अभी फौरी इख्तिताम की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें मजीद अदालती कार्रवाई का इम्कान मौजूद है और हतमी सूरत हाल आने में वक्त लग सकता है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में भी अभी मुलाजमीन को कोई हतमी अदायगी का फैसला नहीं मिला। वहाँ केस को कौमी असम्बली में ज़ेर कार्रवाई ग्रुप इंश्योरेंस बिल के साथ जोड़ा गया है। अब देखना यह है कि कौमी असम्बली में मौजूद ये बिल क्या फैसला हासिल करता है और क्या यह कानून की शक्ल इख्तियार कर पाता है या नहीं। चूंकि इस बिल को कौमी असम्बली में ज़ेर कार्रवाई हुए तकरीबन 2 से 3 साल गुजर चुके हैं और अभी तक हतमी फैसला सामने नहीं आया, इसलिए फिलहाल किसी हतमी नतीजे की बात करना मुनासिब नहीं होगा।
ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की बातें भी गर्दिश करती रहती हैं कि हुकूमत ने फैसला कर दिया है, अदायगियां शुरू हो गई हैं या मुलाजिमीन को रकम मिलना शुरू हो रही है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऐसी बातों को हतमी खबर नहीं समझना चाहिए। दस्तयाब सूरत हाल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में केस की दोबारा समाअत के लिए बेंच की तश्कील बाकी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस कौमी असम्बली में जेर कार्रवाई ग्रुप इंश्योरेंस बिल के फैसले से मशरूत करके निपटा दिया गया है। इसलिए जब तक अदालत, कौमी असम्बली या मुतल्लका इदारों की तरफ से कोई वाज़ेह और हतमी फैसला सामने नहीं आता, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी के हवाले से किसी भी दावे को हतमी पेशरफ्त नहीं समझा जा सकता। अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस केस, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर से मुताल्लिक अदालती मामलात की ताज़ा सूरत हाल जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइंदा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। मुख्तसर तौर पर मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप इंश्योरेंस का केस कौमी असम्बली में जेर कार्रवाई बिल के फैसले से मशरूत करके निपटा दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में केस मौजूद है, लेकिन साबिक बेंच के खत्म होने के बाद नए बेंच की तश्कील अभी नहीं हो सकी। गर्मियों की तातीलात के बाद नए बेंच की तश्कील और दोबारा समाअत मुमकिन हो सकेगी। इसी तरह कौमी असम्बली में ग्रुप इंश्योरेंस का बिल भी काफी अरसे से जेर कार्रवाई है, लेकिन अभी तक इसका हतमी फैसला सामने नहीं आया। इसलिए इस वक्त ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी शुरू हो चुकी है या मुलाजमीन को फौरी तौर पर रकम मिलने वाली है। ये मामला अभी अदालती और कानूनी मराहिल में मौजूद है, इसलिए हतमी फैसला आने तक इंतजार करना जरूरी है। जैसे ही इस हवाले से कोई वाज़ेह पेशरफ्त सामने आती है, इसी के मुताबिक सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में बताएं और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर से मुताल्लिक मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।